निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नाग फनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयले वाद्य हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब 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 धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। हर कोना हर कोना हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा मर मर्दानी लक्ष्मी बाई। जय हो। कविता जिंदाबाद। कविता जय हो तुम्हारी, बहुत अच्छे। मैं जल्दी जल्दी आप तक कविता पहुंचा रही हूँ। बहुत गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाण संकल्प किया, उस देवी का घोषणा पत्र बांटने, इस मिट्टी के प्रति कितना अनुराग होना चाहिए हमें बता दिया था उसने। लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। जय हो। पति पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी समरांगण में या तो गोरों को मारूंगी। बहुत अच्छे। त्यागे श्रृंगार अवस्था के रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए। शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, आपके सम्मुख अधिक जीवंत हो जाएगी ये प्रतिमा। शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, वल्गाएं साधी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार गह लिए खड्ग निज हाथों में। जब तक मही शेष शीश पर है, जब तक मही शेष शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा मर मर्दानी लक्ष्मी बाई। जय हो। जय हो। कविता का अंतिम चरण आप तक पहुंचाती हूँ मैं। आपके विशाल क्या बात है, बहुत आभार। कविता का अंतिम चरण आप तक पहुंचाती हूँ। गोरों की सेना पर रानी, गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी, रणचंडी ने खप्पर भर कर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। पवन और बादल नाम के दो घोड़े, वैसे सारंग भी एक घोड़ा था लेकिन दो घोड़ों का उल्लेख है। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। चपला समतलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। रण बीच अकेली डटी रही। इस विद्वत समाज में एक प्रश्न अचानक उछल पड़ता है कि वो अकेली क्यों रही। मुझे कहने दीजिएगा, राजनीति कुछ भी करती हो, लेकिन आप सब भी जानते हैं यदि तत्कालीन ग्वालियर नरेश ने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता तो हम कब के आजाद हो चुके होते। ये सच्चाई है। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पांव बारे थे। एक पंक्ति गा रही है जो महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन में घटित हुई, आपके 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 जीवन में रोज घटित होती होगी तो मुझे बता दीजिएगा। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पांव बारे थे।
दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जिंदाबाद, जीते रहो। बहुत अच्छे। मुझे माफ कीजिएगा, ये धर्मों को मानने वाला देश है। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये धर्मों को मानने वाला देश है, मान्यताओं आस्थाओं का देश है। किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रही हूं, लेकिन कुछ पौराणिक प्रसंग है, उन्हें ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में उद्धृत कर रही हूं। अपनों से हारने की परंपरा कहां से चली आ रही है, सिर्फ उदाहरण के रूप में लीजिएगा, सिर्फ उदाहरण। त्रेता में पदलोलुप होकर भाई को जब मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, वाह, सत्ता को अक्षुण्ण रखने का, मुझे बता दीजिएगा, इतना कुछ हो गया, राजनीति कैसी भी हो गई हो, लेकिन उस इतिहास के पन्ने पर ग्वालियर को आज तक माफ नहीं किया जा सका है। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूं, सुनेगा। त्रेता में पदलोलुप होकर भाई को जब मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, सत्ता को अक्षुण्ण रखने का जब लोभ मोह जग जाता है, तब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे लग जाता है। और अंतिम पंक्तियां पढ़कर विदा चाहती हूँ। मुझे कैसे आप विदाई देंगे मैं नहीं जानती, लेकिन आप पढ़ सकती हूँ। इतिहास 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 साक्ष्य बन जाता है हर अकथनीय सच्चाई का, बलिदान